Hello guys, welcome to my channel Net Guidelines, and in this video we are going to start with plant life cycle and alternation of generation. Okay, in previous video I have explained about the angiosperm, gymnosperm, pteridophytes, bryophytes and algae and some basic characteristic of plant kingdom. So you can watch that video, that part of this chapter. I have also given the link of this video in the description box of this video, so you can watch from there. And I also completed the daily NCERT basis series of biological classification and living words, so you can watch it from my channel playlist. Okay, I have made a separate playlist for each chapter, so you can watch separately from there. Okay, so today we will start the new topic, that is the plant life cycle and alternation of generation. Okay, so बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में और उनमें कौन कौन से जनरेशन के बारे में। जैसे हमने ब्रायोफाइट में देखा था, वहाँ पे हेप्लो डिप्लोटिंग था, फिर टेरिडोफाइट में डिप्लो इम्प्लोटिंग हो गया, फिर डिप्लोइड चलते गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एल्गी में मेन था हमारा हेप्लोन्टिक। ठीक है, तो इवोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे शिफ्ट होते गया किस तरफ, डिप्लोन्टिक की तरफ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। In plants both haploid and diploid cells can divide by meiosis। ठीक है, प्लांट्स में हेप्लोइड और डिप्लोइड सेल दोनों किससे डिवाइड करती है, बाय माइटोसिस। दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हेप्लोइड एंड डिप्लोइड। ठीक है, द हेप्लोइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस अ गैमेट बाय माइटोसिस, दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइट। ठीक है, जो हेप्लोइड प्लांट बॉडी होती है वो गैमेट प्रोड्यूस करती है, उससे क्या बनता है हमारा गैमेटोफाइट। ठीक है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लोइड स्पोरोफाइट। ठीक है, जाइगोट में क्या होता है डिवीजन, तो बाय माइटोसिस से क्या प्रोड्यूस करता है, डिप्लोइड स्पोरोफाइट। ठीक है, हेप्लोइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट बॉडी बाय मियोसिस, दिस इन टर्न divide by mitosis to form a haploid plant body once again. Thus during the life cycle of any sexually reproducing plant there is an alternation of generation between gamete producing। ठीक है, यहाँ पर alternation of generation होता है ना, between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte। ठीक है, however different plant as well as individual represent them differ in the following pattern। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा जो हमारा क्या होता है कि जो गेमेटोफाइट होता है, ठीक है, गेमेटोफाइट से क्या रिलीज होते हैं हमारे गेमिट्स। ठीक है, एन इससे क्या बन जाता है हमारा जाइगोट 2n। ठीक है, देन अगेन इससे क्या प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। ठीक है, स्पोर से फिर हमारा क्या बन जाता है स्पोरोफाइट। तो इसी को क्या बोलते हैं हम हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया कि गेमेटोफाइट में गेमेटोजेनेसिस हुई, गेमेटोसन है उससे बना जाइगोट 2n, देन मियोसिस होके n स्पोर्स, और इससे फिर वापस क्या बन गया गेमेटोफाइट। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा गेमेटोफाइट। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लाइफ साइकिल हो गई, हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हाउएवर इन डिफरेंट प्लांट्स देयर इज एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंट देन डिफर इन देयर फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, अगेन इट डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार आपको लेबलिंग के लिए आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देंगे, यहाँ पे आपको लेबलिंग करना होगी जाइगोट की, यहाँ पे आपको लेबलिंग करना होगी गेमेटोजेनेसिस की, सिंगेमी की। तो डायग्राम आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्लैंक दे दिया तो आपको यहाँ पे लेबलिंग करना होगी कि डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का डायग्राम है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे कौन सा है हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का। स्पोरोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जाइगोट, देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। ठीक है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लोइड स्पोर। ठीक है, जाइगोट में मियोसिस होके क्या बनते थे हेप्लोइड स्पोर। द हेप्लोइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली फ्रॉम द गेमेटोफाइट, द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। ठीक है, जो हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता था इसमें डोमिनेंट फेज क्या होता था गेमेटोफाइट। ठीक है, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हेप्लोन्टिक। इस प्रकार की लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। मेनी एल्गी सच एस वोल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा एंड सम क्लाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। ठीक है, जो जितनी भी एल्गी होती थी एक्सेप्ट फ्यूकस, फ्यूकस के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसमें डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का होता था। उसके अलावा जितनी भी होती थी उन सब में क्या होता था हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो गए वोल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा एंड क्लाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द वेयर, ये हेप्लोडिप्लोटिक का डायग्राम है, इसे भी आपको याद रखना है। ऑन द अदर एक्सट्रीम दिस इज अ टाइम वेयर द डिप्लोइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फोटोसिंथेसिस इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट, द गेमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल सेल टू फ्यू सेल्ड गेमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड
डिप्लोटिक, ठीक है। द डिप्लोइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेस ऑफ प्लांट, गेमेटोफाइट फेस इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, फ्यू सेल्ड हैप्लोइड गेमेटोफाइट, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज डिप्लोटिक। ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म फॉलो दिस पैटर्न, ठीक है। डिप्लोटिक पैटर्न किस में प्रोड्यूस होता था, जितने भी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जितने भी सीडेड प्लांट थे उनमें कौन सा लाइफ साइकिल होता था, डिप्लोटिक, ठीक है। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिटेड एंड इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लोटिक, ठीक है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में कौन सी लाइफ साइकिल होती थी, हैप्लोडिप्लोटिक और डिप्लोएम्प्लोटिक, दोनों एक ही है, ठीक है। बोथ फेसेस आर मल्टीसेलुलर एंड ऑफन फ्री लिविंग। हैप्लोडिप्लोटिक क्यों बोलते थे, क्योंकि हैप्लोइड फेस ज़्यादा डोमिनेट करता था ब्रायोफाइट में और डिप्लोटिक फेस ज़्यादा डोमिनेट करता था टेरिडोफाइट में, दैट वाज डिप्लोएम्प्लोटिक एंड हैप्लोडिप्लोटिक, ठीक है। बोथ फेसेस आर मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग, हाउएवर दे आर डिफरेंट इन देयर डोमिनेंट फेस, ठीक है। इनके डोमिनेंट फेस में डिफरेंस होता था। और डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड रेड फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लोइड गेमेटोइड, ठीक है। डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेस इज रिप्रेजेंट बाय हैप्लोइड गेमेटोफाइट and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte and totally partially dependent on the gametophyte, ठीक है। टोटली या पार्शियली किस पे डिपेंडेंट होता था, गेमेटोफाइट। फॉर इट इनकरेजमेंट विथ न्यूट्रिशन एंड फॉर इज इनकरेज विथ न्यूट्रिशन, ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। The diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthesis vascular plant body. It alternates with the multicellular sporophyte autotrophic independent by short-lived haploid gametophyte. Such pattern is known as haplodiplotic लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिटेड दिस टाइप ऑफ पैटर्न इन विच द डोमिनेंट फेस इज स्पोरोफाइट, ठीक है। अगेन ये आपको याद रखना है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक नए क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही है इसी लाइन से, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है इसे, ठीक है। इंस्टेंसिंगली वाइल मोस्ट ऑफ द एल्गल जनरल लाइक हैप्लोटिक, सम ऑफ देम आर, जो हैप्लोटिक होते हैं तो उसका एक और एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस। इससे पहले हमने क्या बोला, वॉलबॉक्स, क्लाइम्डोमोनास एंड स्पायरोगाइटा, ठीक है। एंड पोलिसिपोनिया क्लेप्स आर हैप्लोडिप्लोटिक एंड फ्यूकस, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्यूकस एंड एल्गा विच इज ए डिप्लोटिक, इट इज़ द ओनली एल्गी विच इज फाउंड इन विच डिप्लोटिक लाइफ साइकिल इज फाउंड, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्लांट किंगडम, ओके। सो मैंने आपको प्लांट किंगडम के बारे में सारा पढ़ा दिया बच्चों, तो ठीक है। अब आप क्वेश्चन करिए, जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए, देन क्वेश्चन करिए, देन एनसीईआरटी पढ़िए। और उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब मार देना एंड हिट द बेल आइकन बटन।